तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लुओ चैन की तरफ उस आर्टिफैक्ट को आता हुआ देखने के बाद जो भाई यान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लुओ चैन संभल कर। और भाई यान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो आर्टिफैक्ट जो होता है वो सीधे आकर लुओ चैन के ऊपर गिरता है, जिसका जो लुओ चैन होता है वो उसी आर्टिफैक्ट के अंदर बंद हो जाता है। जिसके बाद अब वे किलर जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हमारे पास में यही सबसे अच्छा मौका है, सभी एक साथ में मिलकर जो भाई यान है उसे यहाँ पर ख़त्म कर दो। और इतना बोलते के साथ ही अब ये सभी के सभी किलर जो होते हैं वो भाईजान और बाकी लोगों की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। तभी हम लोग चैन को देखते हैं जो कि उस आर्टिफैक्ट को देखते हुए बोलता है कि अच्छा तो ये एक होली आर्टिफैक्ट है, तो चलो देखते हैं कि ये होली आर्टिफैक्ट मेरे कितने पंचों को झेल पाता है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो चैन होता है वो उस आर्टिफैक्ट के ऊपर अपने पहले पंच को मारता है और उसके बाद में अपना दूसरा पंच जो होता है वो भी उस आर्टिफैक्ट के ऊपर मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस आर्टिफैक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा दरारें आ चुकी होती है, जो देखने के बाद लुओ चैन बोलता है कि क्या बात है, ये काफ़ी मजबूत निकला। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू बाहर उन किलरों के ऊपर आ जाता है जो कि भाई यान के जो साथी होते हैं उन्हें मार रहे होते हैं और वे चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं कि यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करो। तभी जो अंकल यांग होता है वो चिल्लाते हुए भाई यान से बोलता है कि भाई यान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से भागकर फैमिली के अंदर जाओ, तब तक कि मैं इन लोगों को यहाँ पर रोकने की कोशिश करता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि भाई यान जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है अपने लोगों को मरता हुआ देखकर। उन्हें देखने के बाद वो बोलता है कि ये सारी की सारी मेरी गलती है, मेरी भाई फैमिली के यंग लोग मेरे कारण मारे जा रहे हैं। और भाई यान के इतना बोलते के साथ ही अंकल यांग जो होता है वो भाई यान को समझाते हुए उससे बोलता है कि भाई यान ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये यहाँ पर ब्लैक ग्रुप वाला जो ग्रुप है इनकी कल्टीवेशन जो है वो ट्रांसटेट रियलम के क्लोज है, इसीलिए तुम इनका सामना नहीं कर पाओगे, जल्दी से यहाँ से भागो, इतना मैं इन लोगों को यहाँ पर रोकने की कोशिश करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो अंकल यांग होता है वो उन किलरों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और उन किलर्स के ऊपर अटैक करते हुए उनसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बाई फैमिली के अंदर आने की, क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम मेरी बाई फैमिली के अंदर आने की बात जो चाहे वो कर सकते हो, आज तुम में से यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं जाने वाला। और अब अंकल यांग की पावर को देखने के बाद एक किलर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस ओल्ड मैन के पास में थोड़ी सी स्किल है, तो इसीलिए इसके साथ में बेफालतू के टाइम जो है उसे बर्बाद मत करो, जल्दी से मैजिक वेपन जो है उसका इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही एक किलर जो होता है वो अपने पास से बोतल को निकाल लेता है और उस बोतल को निकालने के बाद उसमें से रेड कलर की स्मोक को निकालते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन आज तुम यहाँ पर मारे जाओगे। और अब वो रेड कलर की स्मोक जो होती है वो एल्डर यांग के भी चारों तरफ घूमने लगती है, जिस कारण अब जो अंकल यांग होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और वो चिल्लाते हुए जो भाई यान होता है उससे बोलता है कि यंग मास्टर इस फोक के अंदर पॉइजन है, तो इसीलिए जल्दी से भागिए और अपनी जान बचाइए। जो सुनते के साथ ही वो किलर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ये रेड लोटस मिस्ट पॉइजन है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, इवन कि अगर ट्रांसटेट रियलम का कल्टीवेटर भी इस पॉइजन को सूंघ ले तो उसके बाद भी वो नहीं बच सकता। तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा ये मामूली सा यंग मास्टर जिसके पास में कि कोई कल्टीवेशन भी नहीं है वो यहाँ पर बच पाएगा? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो पॉइजन गैस जो होती है वो भाईयान से भी जाकर टकरा जाती है, जिस कारण भाईयान भी अब दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी एक किलर जो होता है वो भी भाईयान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब टाइम है तुम्हारे मरने का। और इतना बोलते के साथ ही वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी अंकल यांग आकर उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसकी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए बोलता है कि मेरे रहते हुए तुम यंग मास्टर को इंजर्ड नहीं कर पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और किलर जो होता है वो अंकल यांग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो अंकल यांग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन तुम उसे ज़्यादा देर तक जो है वो यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो अंकल यांग होता है वो अपने दूसरे हाथ से उसकी भी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसकी स्वॉर्ड को पकड़ने के बाद बोलता है कि चाहे मुझे यहाँ पर अपनी लाइफ भी देनी पड़ जाए यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी मैं उन्हें यहाँ पर नहीं जो कुछ भी होने दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो वो किलर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो, तो ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर एक लॉयल वाली मोती जो है वो दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो किलर जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को जो अंकल यांग होता है उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है, जो देखकर अंकल यांग चिल्लाते हुए बोलता है कि यंग मास्टर भागो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोनों स्वॉर्ड अब जो अंकल यांग होता है उसकी बॉडी के अंदर डाल दी गई होती है, जिसे देखने के बाद अब जो भाई यान होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और जो अंकल यांग होता है वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और वो ज़मीन पर गिरते हुए भाई यान से बोलता है कि यंग मास्टर मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अब मैं आपकी और ज़्यादा मदद जो है वो नहीं कर पाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो चैन होता है वो भी उस आर्टिफैक्ट को तोड़कर उससे बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद जो वो चैन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जो ये तुम्हारा होली आर्टिफैक्ट था ये वैसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन इसके साथ में खेलने में मुझे बिल्कुल भी मज़ा जो है वो नहीं आया।
और अब लुओ चैन को केवल अपने हाथों से ही होली आर्टिफैक्ट को तोड़ता हुआ देखने के बाद वे किलर भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा क्या पॉसिबल भी कैसे है, ये केवल अपने नंगे हाथों से ही जो होली आर्टिफैक्ट है उसे कैसे तोड़ सकता है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जल्दी से पॉइजन रेड लोटस का इसके उस ऊपर इस्तेमाल करो, हम इसे जिंदा रहने नहीं दे सकते। और इतना बोलते के साथ ही अब वे उस पॉइजन गैस का इस्तेमाल वो चैन के ऊपर भी कर देते हैं। और उस गैस का इस्तेमाल करते हुए किलर जो होता है वो हंसते हुए वो चैन से बोलता है कि बच्चे तुम्हें यहाँ पर उस आर्टिफैक्ट से बाहर ही नहीं आना चाहिए था, बाहर आकर तुमने बस बेफालतू की अपनी मौत बुला ली। जो सुनते ही वो चैन बोलता है कि बस ये बेफालतू की ट्रिक है। और इतना बोलते ही वो चैन एकदम से उसके सामने आ जाता है और इससे पहले कि वो बंदा जो है वो लुओ चैन के सामने कुछ भी कर पाता, जो लुओ चैन होता है वो उसके पेट में एक बहुत ही पावरफुल पंच मारकर उसे वहीं पर ही जान से मार देता है और अपने मन में सोचता है कि ये मामूली सा पॉइजन आखिर मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। और अब लुओ चैन को सही सलामत देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो किलर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं और उनमें से एक किलर घबराते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर पॉइजन ने असर क्यों नहीं किया, आखिर ये अभी तक भी ठीक ठाक कैसे है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उन दोनों के ऊपर भी अटैक कर उन्हें हवा में उड़ा देता है। जिसके बाद में अब जो भाई यान होता है वो अंकल यांग के पास में आ जाता है और वो अंकल यांग से पूछता है कि अंकल यांग आप ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही अंकल यांग जो होता है वो अपनी आखिरी सांस लेते हुए जो भाई यान होता है उससे बोलता है कि यंग मास्टर जी चलो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप पूरी तरह से ठीक हो और आपको कुछ भी नहीं हुआ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो अंकल यांग होता है वो वहीं पर ही अपना दम तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद भाई यान को बहुत भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं इन बास्टर्डों को अपने हाथ से मारूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो भाई यान जो होता है वो वहाँ से एक स्वॉर्ड को उठाकर आखिरी का जो बंदा होता है उसे भी मार देता है। जो देखकर लुओ चैन जो होता है वो भाई यान से बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इनमें से एक बंदे को जिंदा छोड़ देना चाहिए था, ताकि हम इन लोगों से यहाँ पर पूछ सके कि आखिर इन्हें यहाँ पर किसने भेजा था। जो सुनने के बाद भाई यान बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन लोगों को यहाँ पर किसने भेजा था, इन लोगों को किसी और ने नहीं बल्कि जो लैन फैमिली है उसी ने मुझे मारने के लिए भेजा था। और भाई यान की इस बात को सुनने के बाद जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि हाँ इस बार तुम सही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो लैन फैमिली के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर भी जो फैटी होता है वो अपने फादर को आकर बताता है कि फादर जो हमारा मिशन था वो फेल हो चुका है। जो भाई फैमिली का बटलर था उसने यहाँ पर अपनी जान पर खेल कर भाई यान की जान को बचा लिया। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि हम उन लोगों को जो अपने 2 होली मैजिक वेपन देकर भेजे थे वे दोनों के दोनों होली मैजिक वेपन भी बर्बाद हो गए हैं। वही बास्टर उस अकेले बंदे को नहीं मार पाए। और फैटी की इस बात को सुनने के बाद लैन फैमिली का मास्टर जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस बार का हमारा जो मिशन था वो यहाँ पर उन लोगों को इसलिए भेजा गया था ताकि वे भाई यान को मार सके। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। वो अपने फादर से बोलता है कि फादर क्या आपने यहाँ पर उन लोगों को इसीलिए नहीं भेजा था ताकि जो भाई यान है उसे ख़त्म किया जा सके, ताकि उसने मेरी जो बेइज्जती की है उसका बदला लिया जाए। जो सुनते के साथ ही जो लैन फैमिली का मास्टर होता है वो तो उससे बोलता है कि तुम इसे हाँ भी समझ सकते हो और ना भी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आखिर मैंने उस जगह को क्यों चूज़ किया था जहाँ पर कि भाई फैमिली का पैट्री जो है वो बैठकर अपनी कल्टीवेशन को कर रहा है। हकीकत तो यह है कि असल में मैं उन लोगों के यहाँ पर सिचुएशन को देखना चाहता था कि आखिर बाई फैमिली के पैट्रीज की सिचुएशन क्या है, क्योंकि अगर बात की जाए बाई फैमिली की तो ये वाइट एम्पर के डिसेंडेंट है और अगर एक बार वो ट्रांसडेट रियलम पर पहुँच गया तो उसकी कॉम्बैट पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो वो फैटी होता है वो अपने फादर से बोलता है कि ठीक है फादर मैं आपकी बात को समझ गया। जो भाई यान था वो ऑलमोस्ट वहाँ पर मरने ही वाला था, लेकिन उसके बाद भी बाई फैमिली का पैट्री उसकी मदद करने के लिए नहीं आया, इसका मतलब उसकी हालत इस टाइम सही नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो लैन फैमिली का पैट्रीज होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, ऐसा भी हो सकता है कि जब इंसान अपने ब्रेक थ्रू की क्रिटिकल मोमेंट पर पहुंच जाता है तो उस टाइम पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन मैं बाई फैमिली के पैट्रीज को जानता हूँ, चाहे वो अपनी कल्टीवेशन के कितने भी क्रिटिकल मोमेंट पर क्यों ना होता, लेकिन उसके बाद भी वो अपने बेटे की लाइफ को इसी तरह से अपनी आंखों के सामने जाने नहीं दे सकता था। इस चीज़ से भी ये पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि उसे वहाँ पर कुछ ना कुछ हो चुका है। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि अगर एक बार बाई फैमिली का पैट्रीज ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में हमारी लैन फैमिली को यहाँ पर किसी से कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी लैन फैमिली जो है वो आराम से इस तियानजू सिटी की मास्टर बन जाएगी। जो सुनकर लैन फैमिली का पैट्रीज जो होता है वो उसे भी बोलता है कि अभी भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम की बात हो रहा है। अगर बात की जाए बाई मिंग की तो वो एक गिफ्टेड पर्सन है और जो मैंने सुना है कि जो सेंट है वो भी उसके प्यार में पड़ चुका है। और तुम भी जानते हो कि जल्दी ही बहुत बड़ा इवेंट जो है वो होने वाला है, तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन हमें बाई मिंग को रोकनी होगी ताकि वो होली सन का जो अट्रैक्शन है वो अपनी तरफ ना पा सके, नहीं तो उसका सपोर्ट जो है वो बाई फैमिली को मिल जाएगा।
और अब लैन फैमिली के मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाई फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि अंकल यांग की गिरोह को बना दिया गया होता है। और अब बाई यान जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन क्या तुम जानते हो, जिस टाइम पर मैं छोटा था तो उस टाइम पर मेरे फादर जो थे वो फैमिली के काम के अंदर बिजी रहा करते थे, इसीलिए मेरा जो पूरा बचपन था वो अंकल यांग के साथ में ही बीता। अंकल यांग ही हमेशा मेरा ध्यान रखा करते थे। वैसे तो वो बस मेरी फैमिली का एक हाउस कीपर था, लेकिन उसके बाद भी उसने मेरे साथ में मेरे फादर से भी ज़्यादा टाइम को स्पेंड किया था। सभी लोग जो थे वो बाई फैमिली के अंदर हमेशा ही मेरा इस चीज़ का मजाक उड़ाते रहे हैं कि मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता, लेकिन अंकल यांग जो थे वो सभी लोगों से अलग थे। उन्होंने कभी भी इस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाया कि मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता। अंकल यांग जो थे वो हमेशा ही मुझे सपोर्ट किया करते थे, वो मेरे लिए बिल्कुल मेरे फादर की तरह थे। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो बाई यान से बोलता है कि क्या तुम अपना बदला जो है वो उन लोगों से लेना चाहते हो। जो सुनने के बाद बाई यान उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं बदला लेना चाहता हूँ लुओ चैन, मैं जानता हूँ कि तुम कोई बिल्कुल भी सिंपल पर्सन नहीं हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर जो होली आर्टिफैक्ट था उसे केवल अपने हाथों से ही तोड़ दिया है। इसीलिए जो तुमने पहले मुझे बताया था अब तुम्हारी बातें जो है वो थोड़ी थोड़ी मुझे कर सच लगने लगी है कि तुम पूरी तरह से भी मुझसे झूठ नहीं बोल रहे थे। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कभी भी कुछ भी बात झूठ नहीं बोली। जो सुनते के साथ ही बाई यान जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन मैं नहीं जानता हूँ कि तुम्हारे यहाँ पर आने का क्या रीजन था, लेकिन मैं इतना समझ चुका हूँ कि तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो, इसीलिए इस बार मुझसे प्लीज़ झूठ मत बोलना। क्या तुम सच में मेरी किस्मत को हेवन के खिलाफ चेंज कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल इस वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को भी यहाँ पर कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही भाई यान भी चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद करते हो तो बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिएगा मैं तुम्हें वो दिलाऊंगा। लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि हेवनली पॉलिश ऑर्डर जो है वो यहाँ पर मेरे फादर के अंडर आता है, तो उसके बाद भी मैं अपने फादर से यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए पूरी तरह से वादा नहीं कर सकता कि मैं हर हाल में ही तुम्हें दिलाऊँगा। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो भाई यान से बोलता है कि कोई बात नहीं, ये हम लोगों के बीच में डील रही, लेकिन हाँ मेरी यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है जो कि तुम्हें पूरी जो है वो कहनी पड़ेगी। जो सुनने के बाद भाई यान जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ अब तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें आँख बंद कर मुझे फॉलो करना पड़ेगा, मैं तुम्हें जो कुछ भी करने के लिए बोलूँ तुम्हें करना होगा। मैं तुम्हें इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि मेरे इस काम से तुम्हारी भाई फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा, लेकिन अगर हाँ तुम मेरी हर एक बात को मानते हो तो मैं तुम्हें इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि मैं यहाँ पर जो तुम्हारी किस्मत है उसे हेवन के खिलाफ चेंज कर दूंगा। जो सुनने के बाद अब भाई यान पहले तो थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद में वो लुओ चैन को हाँ बोल देता है, जिसके बाद में अब लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तो फिर मुझे तुम्हारा जाओ भाई फैमिली का एंसेस्टर हॉल है वहाँ पर लेकर चलो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि भाई यान जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन ये हमारा एंसेस्टर हॉल है जहाँ पर कि हम अपने एंसेस्टर को वर्शिप करते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुमने मुझे खुद को यहाँ पर लाने के लिए क्यों बोला था। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, तुम लोग जो है वो यहाँ पर वाइट एम्परर को ही अपना एंसेस्टर मानकर उसे वर्शिप कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो भाई यान होता है वो उनको बताता है कि हाँ जो हमारे एंसेस्टर थे वो बारडे सिटी के अंदर रहा करते थे, जहाँ पर कि वे एक नोबेल सिंबल की तरह थे, लेकिन किसी कारण से हम बारडे सिटी को छोड़कर इस तियानजू सिटी के अंदर आ गए। और आज हमारी यहाँ पर जो भाई फैमिली खड़ी हुई है इसके लिए भी हमारे एंसेस्टर का ही हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर थे वो हमारे लिए जो चीज़ें छोड़कर गए हैं उन्हीं के कारण ही हम लोग आज इस मुकाम पर खड़े हैं। और भाई यान इस तरह से बता ही रहा होता है, लेकिन तभी लुओ चैन जो होता है वो भाई यान से बोलता है कि ठीक है इस स्टैचू को नीचे गिरा दो। जो सुनने के बाद भाई यान शौक होते हुए बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो भाई यान से बोलता है कि मैंने कहा कि जो ये वाइट एम्परर का यहाँ पर स्टैचू खड़ा हुआ है इसे नीचे गिरा दो। जो सुनते के साथ ही भाई यान जो होता है वो घबराते हुए लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन तुम ये किस प्रकार की बकवास कर रहे हो, प्लीज़ इस तरह की बातें यहाँ पर मत करो, अगर किसी ने तुम्हारी बात जो है वो सुन ली तो यहाँ पर पूरी तरह से डिजास्टर आ जाएगा। वाइट एम्परर जो है वो हमारे एंसेस्टर है। और भाई यान के इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वह एकदम से वाइट एम्परर के स्टैचू के पास में आ जाता है, जो देखने के बाद भाई यान बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि लुओ चैन आखिर तुम क्या करने वाले हो। जो सुनकर लुओ चैन वाइट एम्परर के स्टैचू को धक्का देते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन टाइम आ चुका है तुम्हारी पोजीशन को चेंज करने का। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन वाइट एम्परर के स्टैचू को वहाँ से सरका देता है।
जो देखने के बाद भाईजान जो होता है वो भी अपनी सर को पकड़ लेता है। वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन क्या तुम पागल हो चुके हो, ये हमारे भाई फैमिली के एंसेस्टर है, आखिर तुम क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उस स्टैचू को नीचे फेंक देता है। और इस चीज़ को देखते के साथ ही जो भाईजान होता है वो बेचारा भी ज़मीन पर गिर जाता है। और वो घबराते हुए बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया लुओ चैन, तुमने मुझे भाई फैमिली का गद्दार बना दिया। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो नीचे आते हुए बोलता है कि चलो एक काम तो खत्म हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही भाईजान घबराते हुए बोलता है कि मेरे फादर को पता लगा तो क्या होगा, मेरी सिस्टर को पता लगा तो क्या होगा, सेकंड अंकल को पता लगा तो क्या होगा, वे तो मेरी काल ही उतार देंगे। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे सहानुभूति देते हुए उसे बोलता है कि अरे तुम क्यों घबरा रहे हो, चलो अब टाइम आ चुका है तुम्हारे यहाँ पर रियल एंसेस्टर के स्टैचू को बनाने का। जो सुनकर भाईजान जो होता है वो लुओ चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लुओ चैन क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, क्या तुम्हारी और मेरी कोई दुश्मनी है जो कि तुम मुझे यहाँ पर इस तरह से मरवाना चाह रहे हो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो भाईजान से बोलता है कि भाईजान क्या तुम भूल चुके हो कि तुमने शुरू में मुझे क्या प्रॉमिस किया था, तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें जो कुछ भी बोलूँगा तुम बिना कुछ भी पूछे यहाँ पर मेरे काम को करोगे। जो सुनते के साथ ही भाईजान जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से रोने लगता है, रोते हुए बोलता है कि मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ पर मुझे लाकर मेरे ही हाथों से मेरे एंसेस्टर को ख़त्म करवा दोगे। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो भाईजान से बोलता है कि रोना बंद करो, मैंने तुम्हें शुरू में ही बता दिया था वाइट एम्परर जो है वो तुम्हारा एंसेस्टर नहीं है। भाईजान तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन करना होगा, मैं ये सब कुछ तुम्हारी ही भलाई के लिए कर रहा हूँ। जो सुनकर भाईजान जो होता है वो भी लुओ चैन को कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर भाईजान का अंकल, उसकी सिस्टर और बाकी के लोग आ जाते हैं। और जो भाईजान का अंकल होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग जो है वो एंसेस्टर हॉल के अंदर क्या कर रहे हो, जो कि यहाँ से इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही है। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो शौक हो जाता है, क्योंकि वाइट एम्परर का स्टैचू नीचे पड़ा होता है, जिसे देखने के बाद भाईजान का जो अंकल होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि भाईजान आखिर यहाँ पर तुम लोग कर क्या रहे हो, क्या तुम जानते भी हो कि तुमने यहाँ पर क्या कर दिया है, तुमने यहाँ पर जो किया है उसका आखिर नतीजा क्या निकलेगा, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर इस तरह की चीज़ करने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो भाई मिंग होती है वो ये भाईजान के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे बोलती है कि भाईजान आखिर तुम इस तरह की चीज़ को कैसे कर सकते हो, तुम एंसेस्टर के स्टैचू को यहाँ पर इस तरह से टच कर कर कैसे गिरा सकते हो, तुमने इस बार बहुत ही बड़ी मिस्टेक जो है वो कर दी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो अंकल होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने जो क्राइम किया है उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जा सकता, सबसे पहले इस लुओ चैन को पकड़ो और उसे यहीं पर ही जान से मार दो। जो सुनते के साथ ही अब जो भाई फैमिली के दो बंदे होते हैं वो लुओ चैन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लुओ चैन की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं कि बच्चे टाइम आ चुका है तुम्हारे मरने का। और उनके इतना बोलते के साथ ही भाईजान एकदम से लुओ चैन के सामने आकर बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनते के साथ ही भाईजान का अंकल जो होता है वो चिल्लाते हुए भाईजान से बोलता है कि भाईजान तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप हमारे रास्ते से हट जाओ। जो सुनते के साथ ही भाईजान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर वो मैं था जिसने कि लुओ चैन को मेरी किस्मत चेंज करने के लिए बोला था, तो इसीलिए यहाँ पर अगर तुम लोगों को ब्लेम करना है तो मुझे करो, इसमें लुओ चैन का कोई भी लेना देना नहीं है। जो सुनते के साथ ही भाईजान का अंकल जो होता है वो चिल्लाते हुए भाईजान से बोलता है कि भाईजान तुमने यहाँ पर अपने ही एंसेस्टर की इस तरह से इंसल्ट की है, ये क्राइम जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर तुम यहाँ पर यंग मास्टर भी हो तो उसके बाद भी तुम इस तरह के क्राइम को यहाँ पर नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही जो भाईजान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस क्राइम के लिए मेरी जो पोजीशन है उसे रिज़ाइन करता हूँ, तो इसीलिए अब जो ये मैटर है यहीं पर ही ख़त्म होता है। और यहाँ पर आगे क्या होना है इसके बारे में खुद जो फैमिली हेड है जब वो वापस आ जाएगी तो वही डिसाइड करेंगे। और भाईजान की इस बात को सुनने के बाद भाई मिंग जो होती है वो चिल्लाते हुए भाईजान से बोलती है कि भाईजान अपनी बेफालतू की बकवासें यहाँ पर करना बंद करो। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो लुओ चैन होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि वैसे तो भाई फैमिली जो है वो यहाँ पर गलत इंसान को अपना एंसेस्टर मान रही है, लेकिन उसके बाद भी सच में ये अपने एंसेस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। और लुओ चैन के इतना सोचते के साथ ही जो भाईजान होता है वो भाई मिंग से बोलता है कि सिस्टर मैं मानता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्राइम जो किया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप मुझे पनिश करना चाहती हो तो कर सकती हो, लेकिन लुओ चैन एक आउटसाइडर है तो इसीलिए उसे एम्बेरस मत कीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही भाईजान का अंकल जो होता है वो भाईजान से बोलता है कि ठीक है, क्योंकि अब जो यंग मास्टर भाईजान है उन्होंने यहाँ पर अपनी यंग मास्टर की पोजीशन जो थी उसे यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया है। और चूंकि अब तुम कोई यंग मास्टर नहीं रहे हो तो इसीलिए जो तुमने यहाँ पर क्राइम किया है अब उसके लिए तुम्हें यहाँ पर पनिश जो है वो किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो भाई मिंग होती है वो आगे आते हुए बोलती है कि भाईजान ने पहले ही अपनी यंग मास्टर की जो आइडेंटिटी थी उसके लिए गिव अप कर दिया इस क्राइम के लिए, तो अब आप लोग जो है उसे यहाँ पर किसी दूसरे क्राइम के लिए पनिश नहीं कर सकते हो। और वैसे भी यहाँ पर अगर पनिशमेंट करना ही है तो जो फादर है वो खुद करेंगे, और चूंकि अभी यहाँ पर फादर नहीं है तो इसीलिए जब तक कि वे वापस नहीं आ जाते हैं तो हम लोग जो है उनके आने का इंतज़ार करेंगे।
जो सुनते के साथ ही जो भाईजान का अंकल होता है वो भाईजान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले तो अब तुम्हें यहाँ पर एंसिस्टर हॉल के अंदर से बाहर निकल कर अपने रूम के अंदर जाना चाहिए और यहाँ पर कोई और भी ट्रेबल जो है उसे क्रिएट नहीं करना चाहिए। और हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दूंगा कि ये बेफालतू के सपने जो है उन्हें यहाँ पर देखना बंद कर दो कि तुम अपने हेवन के खिलाफ जो किस्मत है उसे चेंज कर सकते हो। और मेरी इस सलाह को हमेशा ही अपने दिमाग के अंदर रखना कि तुम बस एक पीस ऑफ ट्रैश थे और हमेशा तुम पीस ऑफ ट्रैश ही रहोगे। और इतना बोलते के साथ ही भाईजान का अंकल जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। और उसके वहाँ से चले जाने के बाद जो भाई मिंग होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन, मैं तुमसे यहाँ पर एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारी मेरी जो भाई फैमिली है उसके साथ में कोई दुश्मनी है। जो सुनकर जो लुओ चैन होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मेरी तुम्हारी लुओ फैमिली के साथ में कोई भी दुश्मनी नहीं है। और अब लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।